आप धूमधाम से उत्सव मनाएं तो एक मंडप जरूर बनाएं, एक मंडप जरूर बनाएं और उस मंडप पे एक केतकी का पुष्प जरूर लगा दें ताकि भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाते हैं और इस केतकी का भी सौभाग्य होता है। लेकिन आइए, ये महाशिवरात्रि तिथि जो है देखिए कब से प्रारंभ होती है ना। आइए एक बार भगवान शिव की महिमा देखें यहाँ पर किस प्रकार से हुआ। दिन में तप तथा पुण्यम प्रसन्ना प्रियमोत्तमम शिवरात्रि इति ख्याता तिथि रे समम प्रिया। हाँ भैया, आइए इस शिवरात्रि का जो दिन है इस दिन से भगवान शिव की पूजा की महिमा आती है। महाराज नंदिकेश्वर के बीच में ये आज भाव उठता है। आज ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये अग्नि स्तंभ जो पैदा हुआ था ना, ये कहाँ हुआ है? जो शिवलिंग के रूप में आज स्थापित हो गया, ये कहाँ हुआ? सबसे पहले ये आद्रा नक्षत्र में मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी को, अघन माह की चतुर्दशी के दिन याद करिए आप, ये अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुआ था भैया। अरुणाचल में जाकर के देखिए तो आज सबसे बड़ा भारत का शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश में है। आज से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा देखिए यहाँ प्रारंभ होती है। जो आज महाशिवरात्रि के दिन का लेख आया है कि यहाँ अगर भगवान शिव के लिए देखिए आप मूर्तिमान रूप धारण करना चाहते हैं, मूर्ति स्वरूप में भगवान शिव का पूजन करें, ब्रह्म रूप में भगवान शिव का पूजन करें और यहाँ पर इस रूप में सगल रूप से भी भगवान शिव का पूजन करें, निर्वृत्ति रूप से भी भगवान शंकर का पूजन करें, प्रवृत्ति रूप से भी आज भगवान शिव का पूजन करें। ऐसे भगवान शिव की ये देखिए महिमा है। और आइए उल्लेख आया है कि यहाँ पर भगवान के देखिए दोनों रूप हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण रूप का अर्थ होता है शिवलिंग और सगुण रूप का अर्थ होता है भगवान का मूर्ति स्वरूप। आप चाहे मूर्ति स्वरूप भगवान शिव का पूजन करें और चाहे निर्गुण रूप माने शिवलिंग का पूजन करें। और भी याद करना जीवन में, अगर शिव की साधना में आप लग चुके हैं तो देखिए लेख आया है भैया कि यत्र प्रतिष्ठम च येनम च मदीयम लिंगमीदृशम और तत्र प्रतिष्ठम सोहम च प्रतिपुष्टान की। याद रखना, जैसे पृथ्वी में सृष्टि है ना, और आज जाकर के देखिए लिखा है जल में स्थिति और अग्नि में संहार होता है। पृथ्वी में सृष्टि है ना बात, अगर पृथ्वी में बीज नहीं होगा कहूं तो इस सृष्टि का भाव कैसे बनेगा? जैसे आप पृथ्वी में बीज डालते हैं और ये अंकुरण बन करके आज संसार का पालन करता है, ऐसे ही याद रखना ये शिव पुराण है और शिव जी की महिमा है। अगर आप जैसे पृथ्वी में बीज डालकर इसका बीज पैदा कर लेते हैं और अपना पालन करते हैं तो आइए ऐसे ही देखिए लेख आया है अग्नि में संहार होता है। हाँ, और आइए आज जाकर के इसी प्रकार पवन में हवा में तिरोभाव होता है। पवन में जाकर के देखिए तिरोभाव होता है और आकाश में अनुग्रह होता है। आकाश में जाकर के देखिए अनुग्रह होता है। तो आइए इसी प्रकार से भगवान शिव के आज ऐसे ही ये 5 मुख हैं भैया। हाँ, 5 मुख हैं भगवान शिव के। और ये याद करना है आप, आज जो शिवरात्रि है इसमें लेख आया है, भगवान ने स्वयं कहा है कि आज जाकर के देखे मैं स्वयं ओम हूं। हाँ, और आज जो शिवरात्रि को मेरा पाठ जाकर के पूजन करता है, भगवान कहते हैं ये उत्तर की ओर जो मेरा मुख है, याद रखना ये आ है ओम के लिए। उत्तर का जो मुख है ये आ है और पश्चिम में जो मुख है ये ऊ है। हाँ, और दक्षिण के मुख से माँ है और पूर्व के मुख से जाकर के बिंदु निकलता है और देखिए मध्य के मुख से नाद, जिससे ओम बन जाता है भैया। ये ओमकार है। अगर आपने ओम को जप लिया, केवल ओम, भले ही नमः शिवाय ना कह पाए, अगर ओम शब्द के लिए भी जपते रहे चलते हुए तो याद रखना भगवान के 5 मुख का आप ध्यान कर रहे हैं।
और याद करना, चतुर्दशी का व्रत जीवन में जरूर करना। इस शिवरात्रि के व्रत के लिए आप लोग जरूर करना, क्योंकि ये देखिए लिखाया है, ये त्रिपदा माने तीनों देवों को प्रसन्न करने वाला व्रत, तीनों प्रकार के कष्टों को निवारण करने वाला व्रत है। और आइए आज जाकर के देखें इसमें, लेकिन क्यों व्रत तो वैसे आप लोग बहुत करते है ना बात। आज कई लोगों को शनिवार को व्रत हुई है, कल कोई को रविवार का, परसों सोमवार, फिर मंगलवार है। व्रत तो 7 दिन है, लेकिन आप सही बता ना बात, व्रत तो माताएं बहनें भी करती हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन अगर लड़ाई न हो रही हो तो व्रत कितना जरूर होता है ना बात। फिर जब व्रत से क्या फायदा आप बताओ। और व्रत लिखा है ना, आप लोग रामायण पढ़ो तो हर मंगल है, हर शनिवार है, अपने मुंबई में भी चला था मंगलवार शनिवार, जहां के हम हैं विचार करें, आप सभी जानते हैं हर गांव में मंगल शनिवार चल रहा है आजकल। लेकिन आप बताएं, मंगल शनिवार में ढोल की मजीरा बजा लेने से मंगल हो गया बस। याद करना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस सुंदर कांड को, जिस रामायण को आप पढ़ रहे हैं, 5 चौपाई जरूर ध्यान से पढ़ना लेना एक मंगलवार में, 1 दोहा ध्यान से पढ़ लेना एक शनिवार में, और खूब बजाना संगीत और खूब बजाना मजीरा। लेकिन याद करना कि कम से कम जिसे पढ़ रहे हैं, जिसे देख रहे हैं, उसका हमको ज्ञान हो जाए, है ना बात। अगर ज्ञान हो गया तो हमारा पढ़ना क्यों भैया सफल हो जाएगा। तो आइए, आज लिखा है कि आज मानस भी कहता है और आज ये शिव पुराण भी कहता है कि यहां पर आप जो व्रत करते हैं, जिस दिन भी, जैसे सोमवार को व्रत है काय, तो शंकर जी को माना था बल लोग सोमवार को व्रत। अभी बताऊंगा मैं आपको शिव पुराण में, शायद आज ही नंबर आ रहा है या कल तक, 7 दिन के व्रत, हाँ 15 तिथियों के व्रत। स्वयं आकर के भैया पार्वती की माता आज जाकर मैना ने किया है व्रत। आज स्वयं जाकर के देवी सती के अवतार के पहले वारणी ने व्रत किया है, तो स्वयं जगदम्बा को जन्म लेना पड़ा, यह है व्रत। और मनु जी ने भी जपा है, क्यों व्रत किया है रामायण में। और आप लोग भी व्रत करते हैं। बोले का महाराज जी, बोले हमें 12 साल हो गई सत्यनारायण कथा करात मनो लकड़ियां की लकड़ियां बेच रहे हम का, और ना लक्ष्मी नारायण का विचार करना है आप, और लकड़ी बेच रहे वो कथा करा रहे। और आप ही बताओ, ऐसी का मतलब न करो, जबकि उसी कथा में लिखना है कि एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला धनवान हो गया, एक भिक्षावृत्ति करने वाला ब्राह्मण धनवान हो गया, एक निस्संतान वैश्य संतानवान हो गया। फिर बताइए, एक कथा में भाई और जी, एक कथा में। और आप 12 साल हो गई हर मास कथा करात का है, क्या मतलब है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। देखिए, मानस की एक चौपाई पढ़िए आप लोग। मनु जी महाराज भी व्रत करते हैं, करही आहार साख फल कंदा और सो में रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। करते हैं ना, मनु जी महाराज व्रत करते हैं और सारे दिन क्यों भगवान का भजन करते हैं, सारे दिन भगवान का भजन करते हैं। बताइए आप, और आप ईमानदारी से बताओ कि मंगल को और सोमवार को व्रत कर रहे, उठत कितनी देर हो आप? कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। बताओ, सूर्य उदय के पहले जब आप उठ नहीं सके, आप कितने ही व्रत करो, कोई मतलब नहीं इस व्रत का। ये लिख लो मेरी बात। अगर पहली बात तो सूर्योदय के पहले आप उठे नहीं और व्रत कर रहे, व्रत का फल मिलेगा ही नहीं। और फिर दूसरी बात, व्रत करने के बाद का है आधा किलो खिचड़ी खाई और फिर सो गए, है ना बात? खूब खिचड़ी खाई हो ना और फिर सो गए। एक माला नहीं जपी नमः शिवाय की, एक माला नहीं जपी हनुमान जी की, जिन मंगलवार का व्रत कर रहे हैं। बताइए फल मिलेगा क्या? घूंघे रहने से फल मिलता है? अरे भगवान का भजन करने से फल मिलता है, भगवान की कथा सुनने से फल मिलता है, भगवान के नाम का यजन करने से फल मिलता है। ऐसे आप जीवन में एक शिवरात्रि का व्रत कीजिएगा। शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन के देखिए
आज भगवान का लेख है मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र में जो चतुर्दशी पड़ती है, इस दिन भगवान हरि और हर का मिलन होता है। इस शिवरात्रि को जानते हैं आप, हरि और हर का मिलन कैसे करेंगे आप? थोड़ा ध्यान देना, शिव पुराण में लिखा है भगवान शंकर से हरि माने विष्णु मिलते हैं और विष्णु से भगवान आज शंकर मिलते हैं। इसको हरि हर मिलन कहा जाता है। जो आइए जिसके लिए आज कथा लिखी है कि आज भगवान के देखिए यथेष्टम चलिंगम चो मारोप्यम यज्ञरेतम। भैया याद करना है आप, जैसे मंदिरों में भी या आप जो भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव शाम को पुजारी लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर की पूरी बेलपत्री उतार के एक तरफ धर देते है ना बात, पूरी बेलपत्री उतार कर एक तरफ रख देते हैं। लेकिन याद रखना शिव पुराण का आदेश है एक बेलपत्री भगवान शिव के ऊपर सदैव रहना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ठाकुर जी है ना, सालग्राम जी, इनके ऊपर सदैव तुलसी का पत्ता रहना चाहिए। जिन ठाकुर जी के ऊपर, सालग्राम जी के ऊपर अगर तुलसी का पत्ता हटा दिया जाए रोज, तो जो सालग्राम भगवान की पूजन करने वाला ब्राह्मण है वो पत्नी से रह पाएगा, पत्नी से रह पाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग। इसलिए जीवन में याद रखना, भगवान शिव के ऊपर से एक बेलपत्र मत हटाना कभी, भगवान ठाकुर जी के ऊपर से एक तुलसी का पत्र मत हटाना कभी। और आज मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र की जो चतुर्दशी है, इसको हरिहर मिलन तिथि कहा जाता है। तो कैसे कराएगी आप मिलन? अब आप बताइए, माने भगवान विष्णु के पास शंकर जी जाएं जब मिल हैं, कि शंकर जी के पास विष्णु जी जाएं का भैया जब मिल हैं, है ना बात? जब हरिहर मिलन होगा, कोई तो जाए किसी एक के पास, लेकिन किसी के पास किसी को मत जाने देना और मिलन हो जाएगा, फिर भी मिलन हो जाएगा। याद रखना है आप। आज की चतुर्दशी को भगवान शिव का प्रेम से पूजन करना, बहुत प्रेम से पूजन करना। और आज हरिहर मिलन शिवरात्रि को भगवान शिव को एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देना और आज बेलपत्र भी चढ़ा देना। चढ़ाते ही बेलपत्र तो जब भगवान ठाकुर जी का पूजन करें सालग्राम जी का, तो इनको भी एक बेलपत्र चढ़ा देना। तुलसी चढ़ता ही है, तुलसी चढ़ाया ही जाता है। और जब सायंकाल की बेला आ जाए तो याद रखना, ध्यान देना आप लोग, सायंकाल की बेला आ जाए, प्रदोष काल, अस्त न हो पाए सूर्य का, और भगवान विष्णु के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ा है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, और शिवलिंग के ऊपर जो तुलसी का पत्ता चढ़ा है वो श्री ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दे। हरिहर मिलन आपस में हो जाएगा। आपकी तुलसी आपके पास, आपका बेलपत्र यहाँ पहुंच जाता है। इसको हरिहर आज मिलन कहा जाता है भैया। और याद रखना, इस शिवरात्रि के पावन व्रत के लिए जीवन में जरूर करना। हाँ, और भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की आराधना को याद रखना, जब करने लगे, चाहे छोटा सा व्रत करें, छोटी सी आप आग करके पूजा करें, तो भगवान शिव की पूजन के पहले त्रिपुंड लगाना माथे पर, हाँ, भस्मी लगाना। इसे कहां कहां लगाना है देखिए, लेख आया है। इससे पहले आज जाकर के मस्तक पर लगाना है, गले में लगाना है, हृदय में लगाना है, दोनों बाहुओं के आज जाकर के यहां लगाना है, आज वक्षस्थल पर लगाना है, दोनों कुक्षियों में लगाना है। ऐसे जाकर के देखिए आप इस भस्मी को लगाइए, इसके बाद शंकर बन जाओ। हाँ, अपनी बनियान उतार दो, आज उघारे होकर भगवान शिव को वस्त्र ओढ़कर पूजन करो। और अपने जाकर के शंकर के स्वरूप को बनाने के लिए कहा है, आज 108 रुद्राक्ष के गुड़िया की आज जाकर के जनेऊ धारण कर लो। 11 रुद्राक्ष साथ में, 11 रुद्राक्ष साथ में, 3 रुद्राक्ष शिखा में लगा लें, 11 रुद्राक्ष बाजूबंद में बांध लें। इस प्रकार से भगवान शिव के स्वरूप को लेकर आज भगवान शिव की आराधना आप प्रारंभ करें। भगवान आवश्यक रूप से देखिए आज कल्याण करते हैं। ऐसी शिव की आराधना के विषय में भी आलेख आया। अगर आप जाकर के देखिए शिव की आराधना इस प्रकार से करते हैं तो लेख है
कि शृणध्वं वृषया प्राज्ञो शिव क्षेत्रम विमोक्तिदम तदागम्बरम देक्ष्यो लोक रक्षार्थया वही। भगवान शिव की ऐसी पूजा करना आप अवश्य प्रारंभ करें। वैसे जिस देवता की भी आप पूजन करते हैं, मैंने आपको बताया, पहले अपना स्थल बनाएं, शरीर को पवित्र करें, सुंदर पवित्र वस्त्र पहन करके भगवान की आराधना जरूर करें। अगर भगवान शिव की आराधना, भगवान राम की, भगवान जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उसे जरूर करना चाहिए। और याद करना, अगर जीवन में आपने ये मान लिया और आप लोग बहाना बनाने में तो क्यों भैया बहुत चतुर हैं, याद रखें, बहुत चतुर। अगर आपसे कहा जाए का भैया पूजा का नहीं करें, तो आप लोग जवाब दे दे तो जा गारंटी तो पंडितों की है, भी करें, हमें क्या करने का है, आप बताओ। हाँ हाँ, बात बिल्कुल सही है, पंडितों के लिए पूजन करना चाहिए। लेकिन आप याद रखें, अगर पंडितों के लिए पूजन करना ही बताया है तो आइए लेख है सबके लिए। देखिए आज से पुराण में लेख आया, आज ब्राह्मण जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो और अगर वो सदाचार से आजीविका चलाता है तो उत्तम ब्राह्मण। हाँ भैया। और आइए जो ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म कर रहा है उसको दूसरा कर्म दिया है, और जो ब्राह्मण व्यापार कर रहा है उसको तीसरा कर्म दिया है। और लेख आया है जो ब्राह्मण भैंस और बकरी का पालन करता है उस ब्राह्मण के लिए तो ब्राह्मण का दर्जा ही नहीं दिया है। ऐसा देखिए आज से पुराण में भैया लेख आया है, याद करना आप लोग। तो आइए आज ऐसे कर्म के लिए देखिए आज जो करते हैं उसके लिए आज चारों वर्णों के लिए लेख आया है कि जैसा कि आज ब्राह्मण के लिए बताया, अपने कर्म के अनुसार ही धन संचय मानव को करना चाहिए। अगर ये मानव अपने कर्म के अनुसार ही धन का संचय करता है तो आवश्यक रूप से वह अपने कर्म में उत्तमता पाता है। तो आइए आज धीरे धीरे ऐसे भगवान शिव की आराधना है। भोग मोक्ष प्रदो देवो मम नेज्ञाम पराप्रदम इत्तम मतम वदादित्यो प्राप्नोति न निश्चया। निश्चय प्राप्त होता है अगर कर्म के अनुसार चलते हो तो आइए आपको निश्चय ही अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए आज भगवान शिव की आराधना के लिए हम ऐसे ही अगर प्रारंभ रखते हैं तो जीवन हमारा सुंदर चल जाता है। नहीं तो एक दृष्टांत आया, एक दृष्टांत कहें आप लोगों से आज शंकर भगवान का है ना, जो मैंने आपको बताया कि देखिए अगर शंकर भगवान का मंदिर भी ना मिले तो आज से पुराण में लिखाया है, आज लिखाया है आपके प्रयास करने के बाद शंकर का मंदिर ना मिले और आपका नियम है कि हमें नित्य प्रति शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, नियम है। और आज आप कहीं चले गए और आपको मंदिर नहीं मिला, बहुत प्रयास करने के बाद नहीं मिला, तो क्या करेंगे आप? देखिए लिखाया है आप उस जल के लिए कहां चढ़ा देंगे? धान मात्रम मुदीरेवो लेख है। आप याद करना, जब सारे प्रयास करने के बाद शंकर जी ना मिले तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को शंकर जी बना लेना, दाहिने हाथ के अंगूठे को शंकर मान लेना, इसी पर जल चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, बिल्कुल शंकर की पूजा का फल मिल जाएगा, शंकर की पूजा का फल मिल जाएगा। तो देखिए दृष्टांत आया है का ऐसी पंडित जी कथा सुना रहे थे जैसे हमसे बताई। एक शंकर जी के भक्त थे, इनने सोची बताओ क्या बात है, रोज रोज इतनी दूर मंदिर भगत जाते हैं ना बात। पंडित जी ने बीच में कथा में कह दिया था कि जे घर में एक छोटो सो बालक हो, 27 महीना से छोटो, मैंने 2.5 साल से छोटा बालक हो, उस बालक के लिए अगर नग्न करके बिठा दो तो शंकर जी बराबर हो, तो बोले शंकर जी बराबर। तो जे शंकर जी के भक्त थे, इनने सोची बताओ कहां सिद्धों पर शंकर जी मिले थे, है ना, ठंड में बहुत दिक्कत होती है। तो इन्होंने देखा नहीं, घर में एक 1.5 साल का बालक था। पत्नी ने सुबह सुबह कहा क्यों आज नहीं जा रहे सिद्ध को स्नान करने? बोले नहीं नहीं आज तो घरे ही है शंकर जी। घरे? बोले घरे कब से आए? बोले बताता हूँ। स्नान विस्नान किया, बालक को उठाया, ओघारो करो काय भैया, बिल्कुल दिगंबर बनाया, चड्डी भी उतार दी इसकी। अभी बालक रो रहा है, इस पे जल चढ़ा दिया 1 लोटा, है ना।
जल चढ़ाया, तिलक लगाया, बेलपति चढ़ाई, फूल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाओ, लौंग इलायची, भोग प्रसाद सब रखा और रखने के बाद ओम नमः शिवाय जपने लगे। ओम नमः शिवाय जपते रोज का काम था ये। अच्छा मीठा चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। देखें आप क्या हुआ, एक दिन घर में चूहा भी रहता है, आप जानते हैं। चूहा ने देखा क्या बात है ना, देखिए आराम से ये तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहे। चूहा आया और शंकर जी भैया बालक रूप में थे, आप इस शंकर जी के ऊपर का नैवेद्य दिखाने लगा। इतने में भगत जी की आंख खुली। भगत जी ने देखा, अरे बोले जे शंकर जी तो बिल्कुल बेकार है, गाय कछु क्या ही नहीं रहे, माने ये मजबूत है। चूहा पकड़ लिया और देखे चूहा को पकड़ा, कुछ दिन इसकी पूजा की, खूब स्नान कराया, दूध पिलाया, नैवेद्य चढ़ाया। बिल्ली ने देखा, बताओ क्या बात है, शंकर जी बन गए चूहा है। जे भी एक दिन आंखें बंद करके फिर नमः शिवाय जपने लगे। बिल्ली आई, चूहे को पकड़ लिया। चूहे की रोने की आवाज आई, क्यों भैया बिल्ली ने पकड़ा। ज्यों ही आज भगत जी ने आंखों को खोला, देखा क्या बात है, बोले ये बड़े शंकर जी हैं, इन शंकर जी हरा दिया। आप देखे बाद आकर के इस बिल्ली का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बिल्ली का लिए खूब स्नान, खूब दूध दही, खूब पंचमेवा। क्यों, घर में बाहर कुत्ता रहता है, काला कुत्ता था, इसने विचार लगाया बताओ हम रखवारी करते हैं और बिल्ली चोरी करते हैं। इसके बाद इसकी पूजा हो रही है। लेकिन आइए, एक दिन भगत जी जप रहे थे, कुत्ता आराम से चला, बिल्ली ये पकड़ लिया। बिल्ली निश्चित थी कि अब तुम शंकर जी बन गए ना। ज्यों ही कुत्ता ने आवाज, बिल्ली की आवाज निकली, भगत जी ने आंख खोली, अरे बोले बात ये है, असली शंकर जी जे है करिया काय। कुत्ता को बिठाया, इसको स्नान कराकर पूजन कराने लगे। ऐसे ही गर्मी को मौसम था जो आज है। पत्नी ने भोजन बनाकर रखा, कुत्ता शंकर जी बने बैठे। पत्नी तो बहुत गुस्सा आता है, पत्नी कोई काम करने लगी और कुत्ता तो काय भैया कुत्ता ही होता है ना। पूजा उजा कराई, भगत जी माला घुमाने लगे, कुत्ता उठा और डिब्बा की सभी रोटी उठा लेंगे। ज्यों ही रोटियों को उठाया, पत्नी मोड़ करके देखती है, पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, क्या शंकर जी क्यों, और एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और इस पर प्रहार कर दिया। ज्यों ही प्रहार किया, कुत्ता रोता हुआ बाहर भगने लगा। ज्यों ही रोते की या कुत्ते की आवाज को सुना, भगत जी ने आंख खोली कि पत्नी ने कुत्ता को मारा काय और ये बाहर भग गया। ये जोर से हंसने लगा, बोले क्यों, हमें क्या पता कि सबसे बड़ी शंकर जी तुम ही हो, कि तुमने सभी हरा दो है ना। आइए, ऐसी साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए साधना में एक सिद्धांत, एक इष्ट, एक समय आप लेकर के भगवान का पूजन करना प्रारंभ करेंगे तो आवश्यक रूप से देखिए भगवान महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ सबको मिल जाएगा। और मैंने अभी आपको बता दिया। और देखिए एक बार पुनः आज व्यास जी ने, श्री सूत जी ने कहा कि अन्नादि भोज्यम वस्त्रम सर्वमत्यम च याच्युता ततो मृता प्रतिमा पूज्यो मभीष्टम चो मुदान्विता। भैया याद करना, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है मिट्टी से बनाकर, इसे षोडशोपचार पूजन करके भगवान शिव के लिए उसी दिन, जिस दिन आप पूजन करते हैं उसी दिन भगवान शंकर के लिए नदी में बहते हुए जल में या कहीं भी जाकर के संध्या काल के पहले आप विसर्जन कर दें। ऐसा जाकर के देखिए लेख आया है। इस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना रुद्राक्ष महात्म होता है। अगर रुद्राक्ष जो है आप अगर इतना धारण ना कर सके जितना मैंने बताया है, तो याद रखना एक माला जरूर पहनना, और एक माला भी धारण ना कर सको तो याद रखना एक रुद्राक्ष का गुड़िया जरूर पहन लेना। ये पहली बात तो ये है कि भगवान शिव की कृपा होती है। दूसरी बात, इससे आयुर्वेद में भी लिखा है कि अगर रुद्राक्षी माला आप धारण करते हैं तो याद रखना आपके हृदय की मजबूती होती है, हृदय को मजबूत करता है ये रुद्राक्ष। ऐसे भगवान शिव की ये रुद्राक्षी महिमा है। और अगर आज भगवान शंकर के लिए आप ऐसा ही पूजन करते हैं, और वैसे भी याद रखना शंकर जी की पूजा की तो बात है ही, लेकिन किसी भी देवता की आप पूजन करें पहले उस देवता का स्वरूप बनाएं। हाँ, अगर राम जी की पूजा करते हैं, क्यों भैया, अगर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आज उनके स्वरूप के अनुसार ही अब वस्त्रों को धारण कर माथे पर तिलक लगाकर अगर आप पूजन करते हैं तो आवश्यक रूप से आपके लिए साधना में ये अवश्य फल मिलता है। आकृति से, जो हमारी आकृति है, हमारी आकृति से प्रकृति सिद्ध हो जाती है।
अगर हम प्रकृति ना बनाए परमात्मा जैसे और माला जपते रहें तो कुछ नहीं मिल पाएगा, प्रकृति जरूर बनाना पड़ेगी। तो आइए ऐसी ही कथा आज ये जाकर के देखिए शिव पुराण में आती है, जो यहाँ पर आज जाकर के देखिए नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए सनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज। एक बार हमने सुना ए भगवान शंकर की महिमा आइए किस प्रकार से श्रवण की देखें, यहाँ पर आपने बार बार निवेदन किया। आइए एक बार नारद जी के मन में भाव आया था, देव ऋषि नारद जी के मन में ये भाव आया, और देव ऋषि नारद जी जो है आइए इनके मन में भाव आया, इसाल ग्राम भवेद लिंगो सलिलम वेत द्विजा राजनम सवर्णे चो सिद्ध एवं प्रतिष्ठिता। आइए आज एक बार देव ऋषि नारद के विषय में लिखाया है कि आपने कामदेव को जीत लिया था। हाँ भैया, नारद जी के मन में भाव आया तो नारद जी देखिए क्या करते हैं, जो आप लोगों ने मानस में भी पढ़ा होगा। एक बार हिमाचल हिमगिरी गुहा के पास आप पहुंचकर गंगा में स्नान कर आज जाकर के देखिए यहाँ भगवान की आराधना करने में लग जाते हैं। जब आप आराधना करने में लग जाते हैं, बहुत समय निकल गया, महाराज इंद्र के मन में भाव आया, ये कहो तो सही ये नारद इतनी उपासना कर रहा है, ये नारद इतनी उपासना कर रहा है, ऐसा ना हो कि ये उपासना करके मेरा इंद्र पद प्राप्त कर ले। क्यों? तो आइए महाराज इंद्र ने उसी बीच में क्या किया, अपने अभिन्न मित्र मनमथ जिसका नाम है, कामदेव जिसका लाभ है, देखिए कामदेव को बुलाकर के आपने कहा कि आज देखिए कहने लगते हैं कहां पर महाराज इंद्र ने कहा, मित्र बताओ ना आपके ऊपर क्या कष्ट है, आपका मैं अभिन्न मित्र हूं। कामदेव ने जब ये कहा तो देखिए महाराज इंद्र ने कहा, ऐसा करें मित्र, इसीलिए मित्र का भाव है। और क्यों? मित्रता तो आप लोगों की भी है ना मित्रता, किसी ना किसी से तो मित्रता है। लेकिन याद रखना, जो मित्र आपत्ति में साथ दे वही बड़ा मित्र होता है। कामदेव ने कहा बताओ महाराज क्या करना है? बोले जाओ हिमगिरी गुहा गंगा के पास देव ऋषि नारद इतना उग्र तप कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न करो। आइए कामदेव अपने 5 बाण लेकर के चलते हैं, और आज 5 बाणों को लेकर महाराज इंद्र के कहना कथनानुसार देखिए कामदेव ने जाकर बहुत प्रयास किया, अपने मारगणों को लेकर, बसंत ऋतु को लेकर। आइए एक समय देवो विप्रा नारद मोतिमम हिमशैल गुहा कच्चेत एका परम शोभना। एकांत में नारद जी बैठे भजन कर रहे हैं, और ये कामदेव देखिए आज यहाँ पहुंच गया, और कामदेव ने जाकर के देखिए विज्ञप्ति करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान नारद के ऊपर, देव ऋषि नारद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो सका। जब कोई प्रभाव नहीं हुआ तो क्यों भैया ये कामदेव हार गया। इत्यज्ञप्तो महेंद्रेणो सा कामा मधुमत प्रिया जगाम तस्थलम गुरवो उपायम स्वमचाकृता। देव ऋषि नारद के पास शरण में आ गया कामदेव। हाँ, ऐसा ना हो कि ऋषि की कोप से मेरा कुछ अनर्थ हो जाए। कामदेव जिस समय आज भगवान महादेव शंकर के नारद के सामने निवेदन करता है, नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्यों गुस्सा होना था मेरी बाधा की तपस्या में। नारद जी ने देखा कामदेव मेरे सामने हार गया, है ना बात, कामदेव मेरे सामने हार गया। आइए आज नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। हाँ, और नारद जी ने इसी समय अपनी तपस्या को समाप्त किया। क्यों भैया? और उसी बीच में आइए आज कामदेव ने जाकर आज इंद्र से कहा, और यहाँ पर नारद जी ने देखा, यहाँ पर बड़ा आनंद आ गया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। क्यों भैया? चलिए नारद जी पहुंचे भगवान महादेव के पास, प्रणाम किया है ना,
प्रणाम करने के बाद शंकर जी ने कही, क्या है नारद जी, बहुत दिन में आए, कहाँ रहे आप? नारद जी ने कहा, हे तात नारदम प्राज्ञो धन्यस्ते मम बचा वाचमेवं न कुत्रापि हरे रज्ञे विशेषता। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, विलंब इसलिए हो गया महाराज। बोले किस लिए? बोले मैं घूमता घामता एक बार गंगा के किनारे हिमगिरी के पास पहुंच गया, फिर क्या हुआ? बोले मैंने गंगा में स्नान किया, मेरा मन तपस्या में लग गया, तो क्या हुआ? बोले मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया महाराज, और आइए मेरी तपस्या में बाधा करने के लिए कामदेव आया, मैंने उसे परास्त कर दिया, मैंने आज कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, है ना। शंकर जी ने कहा, सुनो नारद। बोले क्या? बोले बहुत अच्छी बात है, तुमने जीत ली विष्णु की माया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन शंकर जी ने कहा, सुनो नारद। बोले क्या? बोले शांति में दत्तंचो बहुसो स्मृतिया कराओ केतल वृक्षम शैवम सांकरी मताओ। नारद जी से कहा, मैं तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूं नारद। बोले सुनाओ। बोले मेरे हिताग्निक्यम चो नारदो ज्ञानमुत्तमम। हे नारद, तुम यहां से कभी अगर घूमते हुए विष्णु लोक पहुंच जाओ तो याद रखना। बोले क्या? बोले जब बात जो तुमने हमें सुनाई, जब विष्णु भगवान को बिल्कुल मत सुनाना। बिल्कुल नहीं? अच्छा, हाँ हाँ नहीं सुनाएंगे। लेकिन नारद जी जब चले, क्या भैया, नारद के मन में बात आई कि आखिरकार शंकर को ये बात बुरी क्यों लगी? मैंने कामदेव को जीत लिया, और बताओ आज विष्णु भगवान से कहने को मना किया, और आइए नारद जी तो तुरंत ही यहाँ से चलते हुए आइए आज भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्म ऋषि को आते देखा, ब्राह्मणों का आदर करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुनादरात् औतत्याग्रे मति स्त्रंतो ससले ज्ञात हेतुका। भगवान ने कहा, क्यों नारद, बहुत दिन बाद आए ना आप, कहाँ रहे? कहाँ रहे? काय? नारद जी के लिए बड़ा अच्छा लगा। सुनो सुनो। बोले क्या? बोले प्रभु। बोले क्या? बोले मैंने आपकी माया को जीत लिया। भगवान ने कहा कैसे? बोले मैं तब कर रहा था, कामदेव पहुंचा, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। भगवान बहुत मुस्कुराए। बहुत बढ़िया बात है नारद, आपने बिल्कुल जीत लिया माया को। हाँ हाँ प्रभु, इसमें आपकी कृपा है, या तो वैसे ही वैसी लगा दी, है ना बात, आपकी कृपा है। और आप ही लोग बताओ, अगर कहूँ अच्छो गल्लो न करे आए, काके तो आप लोग सही बताना है ना। बोले बहुत पानी दिया, बहुत मेहनत की, बहुत खाद पूरा डाला, तो बोले 20 गुना निकल आया, है ना। और कहूँ ने निकलो तो बोले भगवान की ऐसा ही इच्छा थी, है ना बात, भगवान की इच्छा। और ज्यादा निकले आया तो उसमें भी कह दो आपकी भगवान की इच्छा से निकला है, तो कितना सुंदर काम रहेगा, है ना। वहां हमारा शब्द आ जाता है। तो आइए आज उसी बीच में श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है नारद, ठीक है, आपने मेरी माया को जीत लिया, ये बहुत अच्छा रहा। आइए आज नारद जी यहां से चलते हैं। और नारद जी के चलने के बाद क्या हुआ, रास्ते में आए तो आइए भगवान की माया देखिए। एक सुंदर 7 योजन 100 योजन का नगर था, जहां का राजा श्रीनिधि है, जहां एक कन्या है विश्वमोहिनी, श्रीनिधि जिसको कहा जाता है। ऐसी कन्या के लिए आज देखिए, आज यहां स्वयंवर हो रहा था। सूत सूत महाभागो व्यास शिष्य चमोत्तमम अद्वितीयम कथा तातो वर्णता कृपया ही ना। क्यों? यहां पर नारद जी ने देखा ये सुंदर नगर है। नारद जी यहीं से देखें, आप तुरंत ही इस नगर में प्रवेश कर जाते हैं। और जो ही इस नगर में आज नारद ने प्रवेश किया, और आइए नारद जी ने यहां देखा बड़े बड़े राजकुमार आए हैं। और क्यों?
उसी बीच में नारद जी के पास आज महाराज शील निधि ने अपनी कन्या को बुलाया और कन्या को बुलाकर के देखे आज गुण और रूप दिखाने के लिए कहा। हस्तरेखा को देखा, नारद जी ने क्या पढ़ लिया। नारद जी जैसे संत ने देखे आज कन्या के लिए क्या पढ़ा। मम भाष्यम सराजानम नारदो वाक्यमाब्रवीत् सुतेयं तव भूपालो सर्व लक्षण लक्षिता। है महाराज, तुम्हारी कन्या सर्व लक्षणों से संयुक्त है। एक चीज उल्टी पड़ रही नारद जी ने। नारद जी ने कर की रेखा को देखा तो क्यों, नारद जी ने क्या का देखा जो आप लोगों ने मानस में भी पढ़ा होगा, यहां से पुराण में भी लिखाया। सौंदर्य सर्व नारी नाम प्रियम भावित सर्वदा। बहुत सुंदर है ये कन्या, परंतु इसके कर की रेखा कह रही है भैया। क्या लिखा गोस्वामी जी ने भी इसी श्लोक का भाव क्या कह देख लिया नारद जी ने। आज जो इस कन्या का वर्णन करेगा, जो यह बरे अमर सोई होई और समर भूमि ते ही जीत न कोई। करऊ रेखा करम बद्ध्वा। नारद ने इस कर की रेखा में देखा जो इस कन्या से विवाह कर लेगा काय भैया, बाई कोई जीत न पाए और वो अमर हो जाए। नारद जी ने जो अर्थ कर लो, जबकि रेखा कह रही है कि इस कन्या का विवाह उस पति के साथ होगा जिसे आज तक किसी ने न जीता हो और जो अमर हो, उससे कन्या का विवाह होगा। लेकिन नारद जी ने अर्थ लगा लो कि जे कोई जा कन्या से विवाह करे वो अमर हो जाए और वह कोई न जीत पाए। अर्थ का अनर्थ कर लिया, क्या उल्टा कर लिया। अब नारद जी ने विचार लगाया का भैया, आखिरकार राजकुमारी या बाबा से विवाह कर है क्या है ना, क्यों करेगी भाई। तो देखिए नारद जी ने इसी बीच में विचार लगाया, क्या इस समय मेरा प्रिय करने वाले केवल भगवान विष्णु हैं, जो आज जाकर के देखे मुझे अगर अपना स्वरूप दे दें तो मैं विवाह कर लूंगी, तो मेरा विवाह हो जाएगा। नारद जी चले का भैया श्री हरि भगवान विष्णु के पास। विष्णु के लिए नारद जी मिल जाते हैं। क्यों नारद, क्या बात। नारद ने कहा महाराज स्वदेष्टम मुने गच्छो। हाँ बोलो। नारद जी ने कहा थोड़ी देर के लिए प्रभु मुझे आपका रूप दे दीजिए। आपन रूप देहो प्रभु मोही और आन बात नहीं पावहु ओही। देखिए क्या कहा भगवान ने नारद, स्वदिष्टम मुने गच्छो करस्यामि हितम तवो और विश्वेश्वरो यथा तस्यो तथा प्रियतरो ममो। नारद इससे अच्छा क्या होगा, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे मन की इच्छा है, जाओ। मेरा तो नियम है, मेरी भक्त का अकल्याण नहीं होने देता मैं। आइए नारद जी बड़े हाल फूल में आए कि अब तो विष्णु को स्वरूप ले आए हम, कहे भैया आइए आइए। नारद जी सभा में जिस समय आए एक कुर्सी पे बैठ गए, कहा भैया। थोड़ी देर बाद विश्वमोहिनी निकलती है कुमारी हाथ में बरमाला लेकर। नारद जी बड़े प्रसन्न है, आज तो हमारी शादी होनी ही है अब, है ना। और अभी कह रहे थे मैंने माया जीत ली। यहाँ पर रुद्रगण भी हैं दो जो नारद के पीछे चल रहे थे। आइए कन्या ने जिस समय देखा, भगवान ने नारद को क्या स्वरूप दिया जो आप लोगों ने मानस में पढ़ा होगा, इससे पुराण में भी कथा है कि आज भगवान ने इन्हें बानर का रूप दे दिया भैया। और कन्या ने जिस समय बानर का चेहरा देखा, बोले अमंगल वेश में कौन आ गया हजारों राजकुमारों में। हाँ भैया, नारद जी को ऐसा देखकर कन्या ने उस ओर मुख नहीं किया, दूसरी ओर चल दी। नारद जी वही तरफ कुर्सी ले गए अपनी, हाँ इसी तरफ ले जाते हैं। कन्या ने फिर दिशा बदली, नारद जी इसी और कुर्सी ले जाते हैं।
अंत गत्वा देखिए नारद जी बड़े परेशान हैं, पसीना पसीना हो गए, कहा भैया कुर्सी मटका मटका के आखिरकार मेरा विवाह हो जाए। लेकिन अंत गत्वा क्या हुआ, आइए आज श्री हरि भगवान की कृपा देखिए। तत रुद्र गणौ दौचो तद रक्षार्थम समाहितौ और विप्र रूप धरौ मूढ़ो तद वेदम यज्ञतम परम। आए और भगवान इस कन्या का वर्णन करके चले जाते हैं। भगवान जिस समय इस कन्या का वर्णन करके चले जाते हैं तो अंतवत्वा आइए नारद जी बड़े दुखी हुए। तो रुद्रगण जो ब्राह्मण वेश में थे, इन रुद्रगणों ने कहा, बोले महाराज काय कुर्सी मटका रहे, जो होना था वो तो हो गया, विवाह हो गया, थोड़ा सा अपना चेहरा तो देखो। काय जैसे नारद जी ने अपना चेहरा देखा और अपना चेहरा बानर का देखा और बानर का चेहरा देखते ही नारद जी को तो बड़ा क्रोध आ गया। नारद जी ने उसी समय इन रुद्रगणों को श्राप दे दिया, तुम मेरी हंसी कर रहे हो, आज जिस रूप से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम दैत्य कुल में जाओगे, राक्षस बन जाओगे। इतना श्राप दे दिया क्यों? इसके बाद भी नारद जी का मन नहीं माना। नारद जी ने देखा चलो देखते हैं उस विष्णु के लिए, है ना, जिसने मेरा बानर का मुख किया, आइए चलते हैं। बड़े क्रोध में नारद जी, भगवान विष्णु ने सोचा ब्राह्मण का क्रोध बहुत खतरनाक होता है, काय भैया ऐसा ना हो कि बैकुंठ में आ जाएं तो बैकुंठ ही बेकार हो जाए। हाँ, ब्राह्मण के मुख में अग्नि उगलती है ना, हाँ ऐसा है। तो भगवान विष्णु ने सोचा अपने बैकुंठ तक ब्राह्मण है आने ही नहीं दो, अग्नि उगलेंगे जी तो आज बहुत कुपित है। और याद रखना आप लोग भी, एक दृष्टांत मुझे याद आया। एक बार एक पंडित जी आए आपके गांव में कथा करने को, ठंड का मौसम था, बहुत स्टैंडर्ड के पंडित जी थे, है ना। इन्होंने कहा भैया मैं जहां रहता हूं एक मुझे रक्षक चाहिए, द्वारपाल, हाँ मेरी सेवा में। बोले महाराज रहेंगे बहुत, आप लोगों ने सोची 5-7 दिन की तो बात है ये, आज हम कल तुम रहे हुए। हाँ, पंडित जी से कहा क्या करना पड़ेगा? बोले मैं सो जाऊंगा, तुम दरवाजे पर पहरा देना, बैठे रहना। ठीक है, आपने बिठा दिया अपना हरवाया चरवा, बैठे रहना है, क्या मतलब है भैया। बहुत कड़ाके की ठंड थी, इसने भी कथा सुनी थी आज। पंडित जी ने कहा था, पंडित जी के मुख में अग्नि रेत है, 12 बजे रात के ये बेचारा कप रहा था। हाँ, माचिस खत्म हो गई, बीड़ी पिए तो रात भर जगने करेगा। अंतुगत्वा देखिए, इसने देखा अब रात में किससे मांगे, बीड़ी की तलब लगी। पंडित जी बिल्कुल सीधे सो रहे, खर्राटे मार रहे। इसने की काय को माचिस ढूंढो, पंडितों के मुख में अग्नि रहता ही है, बात तो बीड़ी से लग जाए, जे सो रहे सुन दो। हाँ है ना बात। ये देखिए पहुंचा धीरे धीरे तखत के पास जहां पंडित जी सो रहे थे। इसने अपनी बीड़ी इनके ओंठों पे छुआई, लेकिन नहीं सिलगी। पंडित जी चित्ते सो रहे थे, घोरा कर रहे थे, काय मुंह भी खुल गो। तो इसने सोचा तरह भीतर है रेत हुई है, काय बीड़ी तनक आगे कर दी तो भी नहीं सिलगी। जब नहीं सिलगी तो बोले घरे में रेत हुई है, टेटुआ के पास तरह भीतर ही कर दी, क्यों भीतर को की। और पंडित जी घबरा के उठे, जो भी बीड़ी यहाँ पहुंची घबरा के उठे। बोले क्यों, ये क्या हुआ? बोले महाराज क्षमा करना, आपने तो कहा था कथा में कि ब्राह्मणों के मुख में अग्नि रहती, महाराज आप तो सो रहे, हमें ठंड लग रही थी, हमारे पास माचिस नहीं थी, तो मैंने सोचा बीड़ी से लगा लूं। पंडित जी ने कहा क्या मूर्ख है, बताइए मेरे मुख में बीड़ी से लगाने आ गया। ऐसे ही बिल्कुल भगवान ने आज सोचा अगर ये नारद बैकुंठ में आ गया तो बैकुंठ का अमंगल हो जाएगा। रास्ते में मिले भगवान, और कैसे मिले आइए आज भगवान कैसे मिलते हैं। यहां पर नारद जी ने देखा, बानस्यं विष्णुतनं मुनिं दृष्ट्वा चुको स्वहा दृष्टि निवार्यं तच्चो गृहस्थं प्रीतिमान साव। नारद ने देखा अच्छा भगवान कैसे मिले, क्यों वही आज कन्या भी है ना, जिससे नारद जी विवाह करना चाहते हैं। आज जिस समय नारद जी ने इनके तीनों को देखा, उसी बीच में नारद ने कहा सुनो विष्णु, याद करो मैं जान गया तुम्हें, तुम बहुत कपटी हो, है ना। देखिए गोसाई जी ने भी लिखा है, क्या कहा नारद ने, है विष्णु
आज जाकर के आपने मेरे साथ जो छल किया है उसका मैं तुम्हें श्राप देता हूं। युवा मोहासंभई चक्र तो ब्राह्मण सही भवेताम राक्षसो विप्रो वीर्य जौजो तदाकृति। आपने आज मुझे नारी के विरह में किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज मेरा श्राप तुम्हें होगा। नारी विरह तुम होव दुखारी और कपि आकृति तुम कीन हमारी। जैसा कि तुमने बानर मुख मेरा किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी आज नर अवतार लेकर नारी के विरह में दुखी रहोगे और करहें किस सहाय तुम्हारी। यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे जो आपने मुझे किया है। मुझे आज पता लगा विष्णु। बोले क्या? बोले असुर सुरा विष शंकर आप रमा मणिचार और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। मुझे पता लग गया तुम कितने स्वार्थी हो। आप ले जाकर असुर सुरा विष शंकर, आपने जाकर विष तो शंकर को दिया और सुरा दैत्यों को दी और अमृत जाकर के आपने देवताओं को दिया और लक्ष्मी के ऐसे सारी मणियों को तुमने ले लिया। तू बहुत कपटी है, बहुत बड़ा स्वार्थी है, तुम बहुत बड़ा कुटिल है। क्यों ऐसा भगवान से कहा? भगवान हंसते रहे। हाँ बिल्कुल हंसते रहे। लेकिन आइए भैया, श्री भगवान ने नारद जी के द्वारा सारी श्राप को सुनने के बाद क्या किया? जब हरि माया आज भगवान ने दूर निवारी और नहीं तय रमा न राजकुमारी। भगवान ने जिस समय माया को दूर किया, ना वहां लक्ष्मी है और ना वो कन्या है, भगवान विष्णु अकेले ही थे। नारद के ऊपर से जब माया का पर्दा हटा भैया, तो आइए आज नारद जी भगवान के चरणों में गिरने लगे। प्रभु मृषा होए मम श्राप कृपाला। तो भगवान ने कहा नारद मम इच्छा कहे दीन दयाला, इसमें मेरी ही इच्छा थी। तो आज जाकर के देखिए भगवान शंकर की माया है और यहाँ पर भगवान विष्णु ने उसी बीच में नारद जी से कहा कि इसमें डरने की बात नहीं है, मेरी ही इच्छा है। तो आइए भैया, आज उसी बीच में भगवान विष्णु की इच्छा से हुआ और आज जाकर के ये रुद्रगण जो थे ये भी पश्चाताप करने के लिए नारद के उपदेश से काशी नगरी चले जाते हैं। ये कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। कल की कथा में देखिए, यहाँ से आगे चलकर भगवान शिव की अन्य महिमाओं को सुनते हुए कल हम भगवान शंकर का सती के साथ विवाह होगा, यहाँ तक की कथा के लिए श्रवण करेंगे। तो आज तो देखिए कथा का समय हुआ और इसी बीच में 2-4 बार भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात विचार करना कल पुनः आप लोग 2 बजे से आकर भगवान की मंगलमय कथा इसी समय तक श्रवण करेंगे। ये भगवान महादेव की मंगलमय कथा है। मैंने अभी आपको बताया, जीवन में एक बार भगवान के नाम से जुड़ के देखना। अगर भगवान के नाम से जुड़ के आप जो के देखना लिखा है ना गीता में, बिल्कुल करके देख लेना। अनन्या चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहामहम्। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करने वाला होता है, जो मेरे ऊपर आश्रित रहता है, क्यों जो मेरे ऊपर आश्रित रहता है, आज मैं क्या करता हूं, किसी को भेजता नहीं हूं अर्जुन, उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं जाता हूं। आइए 2 मिनट का दृष्टांत याद आया। भगवान इस कलयुग में भी कैसी कृपा करते हैं। भगवान राम के दरबार में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, एक बालक था बिल्कुल सीधा साधा। इसने सुना कि अयोध्या में राम और हनुमान जी मिलते हैं। इसने सुना, ये छोटा सा बालक था, धीरे धीरे चलता हुआ देखिए आज ये अयोध्या पहुंच गया और आज जगह जगह पूछता है, मुझे दीक्षा लेना है और भगवान राम का दर्शन करना है। क्यों भैया, लोग हंसते हैं, ऐसा होता है कलयुग में। ये देखिए चलते चलते जाकर किसी एक मंदिर में पहुंचा
श्री राम जी के यहाँ महंत जी से निवेदन किया, महंत जी ने इसका भाव बिल्कुल पढ़ लिया, बड़ा सीधा साधा है। आओ बेटा मैं दे रहा हूँ दीक्षित, तो भगवान तुमको मिल जाएंगे। मंत्र दे दिया इसको, श्री राम नाम का मंत्र जपना बेटा। हाँ, बड़ा आज्ञाकारी शिष्य बना अपने गुरु जी का। और याद कीजिए आप, गुरु की आज्ञा अनुसार बिल्कुल ठाकुर जी की सेवा करता रहता है। संयोग बना, महीना 2 महीना बाद इलाहाबाद का कुंभ आ गया। महाराज जी ने देखा बड़ा ईमानदार शिष्य है, इसका नाम भी आपने रामदास रख लिया था। हाँ, कभी इसको प्रयागदास कहते हैं, कभी रामदास कहते हैं। ये देखिए आज चल दिए, और चलने के बाद बोले बेटा हम 1 महीने में आएंगे, मंदिर को संभाल के रखना है। बोले हाँ महाराज जी, क्या करना है? बोले पहली बात जाए ठाकुर जी की सेवा में गलती ना हो जाए। पुजारी जी से समझ लो, पुजारी जी के पास गए, पुजारी जी ने कहा सुनो, सरयू जी से जल लाना एक गहरा, सूर्योदय के पहले माता जानकी के लिए, राम जी के लिए, लखनलाल जी के लिए, हनुमान जी को स्नान करा के ऐसा तिलक विलक लगा देना, फूल चढ़ा देना, सब कुछ कर देना, आरती कर देना। बोले ठीक है। बोले फिर भोजन बनाना, और भोजन बना के भगवान को खिलाने के बाद खाना। इसने कही सारे काम सही है, सरजू से जल भी भरना है, स्नान भी करा दे, टीका भी लगा दे, रोटी नहीं बने हमसे। हाँ, लेकिन अब क्या करें, गुरु का शिष्य है, क्या भैया गुरु की आज्ञा है। आइए तो कुंभ चले गए। एक कल प्रभात काल जल्दी उठा, सरयू भैया से जल लाया, स्नान कराया, तिलक लगाया, सब कुछ किया। अब रोटी बनाई, जीवन में पहली बार है ना, तो कहीं टेढ़ी, कहीं जल गई, कहीं कच्ची, ऐसी रोटी बनाई। और 4-6 रोटी बनाकर घी वगैरह लगा के पहुंच गया मंदिर में। और मंदिर में पहुंचने के बाद श्री राम जी के सामने रख दिया, माता जानकी लखनलाल जी के सामने। लो माता जी आप भोजन कीजिए, लीजिए। श्री राम जी महाराज से कहा लखनलाल जी से, बोले सुनो महाराज संकोच नहीं करो, हमसे ऐसे ही बनी है, अब क्या करत खा लो। इसने देखा जी खा ही नहीं रहे, क्यों? करना सीधा साधा था। इसे याद आया, हाँ क्यों खाएंगे, मैं बैठा हूं। पुजारी जी पर्दा लगाते थे, थाली को रखा, बाप पर्दा लगा के बाहर आ गया। 20-25 मिनट में सोचा आप तो खा ली हुई, इतनी देर लगता ही है का भैया, है ना। इसने दरवाजा खोला तो रोटियां जेव की तो रखी, बिल्कुल यथावत रोटियां रखी। तब ये प्रभु से कहने लगा इस युग में, क्यों प्रभु, क्या ये छोटी सी बात नहीं मानोगे? गुरुजी ने कहा तो आप मेरी भी बात सुन लो, जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी जल नहीं पीऊंगा, मैं भी जल नहीं पीऊंगा। 3 दिन निकल गया, रोटियां सूख गई, इसका गला अवरुद्ध होने लगा। माता जानकी जगत जननी जगत की माता श्री राम जी से कहने लगी, प्रभु क्या कर रहे, मर जाएगा ये, अब तो भोजन करना ही पड़ेगा। क्यों? तो आइए आज भगवान अपनी मूर्ति उस विग्रह से निकलकर ये 3 दिन की सूखी रोटियां खाने लगे। क्यों? ये गदगद हो गया। अब तो ये जाकर के देखे, रोज लोग भोजन बनाता है, पूजन करता है, प्रेम से ले जाता, आ जाओ महाराज भोजन कर लो। आज भगवान आते हैं, भोजन करने लगते हैं। माता जानकी लखनलाल जी महाराज भी भोजन करते हैं। आज भगवान का साक्षात्कार करने के बाद क्यों ज्ञान तो आएगा। एक दिन बोला, खाए माता जी? बोले क्या? बोले बताओ तो सही, आप जगत की माता हो? बोले हाँ। बोले खुद की मतारी रोटी नहीं बनाने मोड़ाए, अपने पुत्र को भोजन नहीं बनाने देती है, तू तो जगत की माता है, बता मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझसे बनाते नहीं बनता, इतनी सी मदद नहीं कर सकोगे तुम, 4-6 रोटी बनवा लो। क्यों? ऐसा जब निवेदन किया, आइए आज जगत जननी जगदम्बा श्री माता जानकी ज्यों ही पूजन हुआ और रसोई गृह में पहुंचा और माता जानकी पहुंच जाती है, लाओ बेटा मैं बना देती हूं। ज्यों ही माता जानकी आज भोजन बनाने के लिए पहुंचती है, क्यों? लखनलाल जी कैसे बैठे रह जाएंगे, है ना, जो मैया जानकी की सदैव सेवा करते हैं। आइए लखनलाल जी महाराज पहुंच गए, बताओ मां मुझे क्या करना है। हाँ, ये भक्त ने कहा सुनो सुनो, बे रोटी बना रही, तुम सब्जी बनाओ। हाँ, ऐसा काम कहा तो हनुमान जी ने सोची जी बताओ सब काम में लगे, हम बैठे रहे का है। हनुमंत लाल जी महाराज पहुंचे, बोले सुनो महाराज हमको भी कुछ काम बताओ। हनुमान जी को देखा तो ये भक्त क्या बोला, सुनो पूरी लकड़ी लेके गुरु जी कुंभ चले गए और हमने सुनी तुम पहाड़ के पहाड़ लात हो गए। बोले महाराज आश्रम में लकड़ियों की कमी है, एक आध पहाड़ उठा लाओ और काट काट करके भर दो यहाँ।
हनुमान जी लकड़ी लाए हो क्यों? बड़ा कोई बराबर तैयारी होती है। श्री राम जी ने भी सोचा सब लोग परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी व्यवहार दूं इसको। भगवान श्री राम जी ने भी दया की और आइए आज महंत जी का संदेश आ गया, बेटा रामदास मैं अपने शिष्यों के साथ आश्रम आ रहा हूं, कुंभ समाप्त करके भोजन की तैयारी रखना। रामदास ने कहा अब का डर का है, माता स्वयं बना रही, हनुमान जी सेवा कर रहे, लखनलाल जी महाराज भी काम करते हैं, आ जाओ महाराज। बिल्कुल बराबर से तैयारी भोजनालय में हो रही है। महाराज जी आए का कुंभ से हाथ पांव धोए और कहीं भी जाते हैं तो भगवान के पांव पड़ के जाते और आते हैं तो सही पड़ने चाहिए अपन को, है ना बात। महाराज जी पहुंचे, आए और बैकुंठ खोला कि आए हैं 1 महीने में ठाकुर जी का दर्शन करें, तो बैकुंठ खाली। हाँ बैकुंठ खाली था। बोले रामदास, बोले क्या? बोले कहाँ है मूर्ति विग्रह, मूर्तियां कहाँ हैं? बोले महाराज चिंता नहीं करो, मेरे को बनी जा रही रोटी, सब मिल जाए, कहूं नहीं जा रहे। बोले कहा क्या कहा? बोले हाँ। बोले इस समय माता जानकी रसोई गृह में भोजन बना रही हैं। बोले और? बोले लखनलाल जी सब्जी दाल चावल बना रहे हैं, हनुमान जी लकड़ी में फाड़ रहे, जाके बोलो बोल, है ना बात। इसकी बात को मजाक माना, लेकिन महाराज जी ने जब देखा तो बराबर माता जानकी भोजन बना रही है, श्री राम जी जिनका सहयोग कर रहे लखनलाल जी महाराज। ऐसा जब देखा तो महंत जी भी आज इस भक्त के चरणों में गिर रहे हैं। धन्य है ऐसा बालक जिसने इस युग में, इस कलिकाल में आज परमात्मा का साक्षात्कार किया। और आज भगवान का जाकर के देखिए भाव देखा, तो याद रखना भगवान भाव से प्राप्त होते हैं भैया। आज ऐसे भगवान शिव की मंगलमय कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की अनुरक्ति में जाकर देखिए, जिन राम के दरबार में, याद रखना जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही ब्रह्मा है, अंतर नहीं समझना, सब एक हैं। और इनमें एक भाव बुला करके एकीकृत भाव से भगवान का पूजन करना। भगवान सदैव हमारा मंगल करते हैं। तो आज तो भगवान की मंगलमय कथा श्री शिव जी के चरणों में यही समर्पित करते हैं। कल पुनः आप लोग आइए और इससे आगे की कथा भगवान की अन्य अन्य महिमाओं को हम श्रवण करेंगे। 2-4 बार प्रेम से भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें, भगवान की मंगलमय आरती करेंगे, पुष्पांजलि कर प्रसाद लेकर जाएंगे और कल पुनः हम सभी लोग इसी स्थान पर पधारेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ये भोले मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं, भोले मुझे बता, भोले मुझे बता दे।
दयालु ओ कैसे इसे मुझे बता दे चरणों में कैसे चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो सोत्राद्वायुषो प्राणसो मुखा दग्निरजायतो यदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वैशनि अग्निं प्रजां बहुलाम्बे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरवरं कर्मावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रम् पपियों को पाप से है तारती बोले शंकर शिव शंकर की आरती पपियों को पाप से है तारती बोला शंकर शिव शंकर की आरती पपियों को पाप से है तारती बोला शंकर शिव शंकर की आरती पपियों को पापियों को पाप से भोले शंकर शिव शंकर की आरती पापियों को पाप से है तारती
हरि ओम जगनेन नमः जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रतपाद्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमधिपत्यमयं समन्तपरयायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुगयान्तादात्परार्थात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसंग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर्विश्वेदेवासवार्षदों विश्वतक्षक्षोरो तप्स्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतप्स्वतस्पादो शावाहुव्याङ्गमतिशं पतत्रैर्यावा भूमि जनयन् देव एका। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ वायुनन्दनाय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनै च विद्महे सर्वशक्तै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरो शांगायो परिवारायो सायुधायो शक्तिकायो शवाहनायो श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शांग सदाशिवाय नमः। चरणारविन्दोषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः शब्द समिदः कृताः देवाजन्यजन्तन्वाना अवदनन् पुरुकं पशो। बोली शंकर भगवान।